रूडली बिहेव करने लगे, गाली देने लगे गंदी का। मैं गाली भी नहीं बोलूँगा आपको, मतलब ऐसे लगा तेरी औकात क्या है, दफ़ा हो जाए यहाँ से, तू थर्ड क्लास ये वो, तुम इंसान ठीक है। मेरी कोई अभी इतनी ज़्यादा है नहीं, किसी की बदतमीज़ी की है। अगर यही बदतमीज़ी मैंने उनके साथ की होती और अगर उन्होंने सिर्फ एक कॉल की होती ना पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने मेरे को घर से उठा लिया होता। यही कह सकते हैं कि बस उनकी पहुँच ज़्यादा है तो इसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। मे भी शायद उस चीज़ के लिए डिले किया जा रहा है। और मैं एक आम इंसान हूँ, उनके सामने वो मेरे को रूडली बिहेव करने लगे, गाली देने लगे गंदी का। मैं गाली भी नहीं बोलूँगा आपको, मतलब ऐसे लगा तेरी औकात क्या है, दफ़ा हो जाए यहाँ से, तू थर्ड क्लास ये वो, ज़ोमैटो वालों तुम्हारी क्या औकात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यार हम ज़ोमैटो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट चोरी तो नहीं कर रहे ना, किसी को मार के पैसा नहीं। अगर वो करेंगे वो जायज़ रहेगा फिर उस चीज़ के लिए अगर ऐसा कोई हम करें, कल को मैं ये चीज़ कह सकता हूँ अगर ऐसा एक्शन जैसे उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, अगर यही बदतमीज़ी मैंने उनके साथ की होती और अगर उन्होंने सिर्फ एक कॉल की होती ना पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने मेरे को घर से उठा लिया होता। बस प्रॉब्लम ये है कि उनकी मतलब यही कह सकते हैं कि बस उनकी पहुंच ज़्यादा है तो इसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। मे भी शायद उस चीज़ के लिए डिले किया जा रहा है। और मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, मेरी कोई अभी इतनी ज़्यादा है नहीं किसी के साथ। पहलवान दी हटी, ऐसा कोई भी जम्मू कश्मीर का शख्स नहीं होगा जिसने ये नाम सुना नहीं होगा, जिन्होंने इनकी मिठाई खाई नहीं होगी किसी भी त्यौहार पर, या कोई जाकर वहाँ पर छोले भटूरे खाकर नहीं आया होगा, लस्सी नहीं पी कर आया होगा। फेमस ही इतनी है, बहुत पुरानी दुकान है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो परेशानी में उतर आएँ या लोग उनसे परेशान होने लग जाएं, तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पूरी की पूरी बातचीत मैं आपको साहिब के मुंह से, क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है तो मुंह जुबानी सुनाने की कोशिश करूंगी। पर इसके साथ साथ में पुलिस द्वारा कंप्लेंट इनके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी पुलिस के द्वारा, अभी तक रिसीविंग इनको नहीं मिली है, कंप्लेंट लॉन्च अभी तक नहीं हुई है ना। अभी तक ये जानने की कोशिश की गई है कि अगर आपके साथ में इस तरह की बातचीत हुई तो अभी तक हमने ये कार्रवाई की है। पुलिस भी काफ़ी इसमें डालमडोल करती हुई नज़र आ रही है इस पूरे मसले में। पूरी बात क्या हुई है अब आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या पूरा मसला हुआ, कब का पूरा मसला हुआ और अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कल ये दिन की बात है जब मैंने कंप्लेन एप्लीकेशन वगैरह दी थी पुलिस स्टेशन में। जब मुंशी के थ्रू उन्होंने कहा था कि मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन चाहिए आगे कार्रवाई प्रोसेस करने में। मैं बोला ठीक है। मैंने उनको जब से ही रिटर्न की एप्लीकेशन दी रखी है, कल की 3 बजे की 2-2:30 बजे की है। उसके बाद तकरीबन शाम के 6:30-7 बजे तक मैं वहाँ पर रहा हूँ बाहर। मतलब यही था मुझे कि एटलीस्ट कोई आएगा यहाँ पे जो मुझे बताए। उन्होंने कहा कि आप जाइए, हम आपको कॉल करके बता देंगे जो भी हमारा प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि SHO साहब अभी नहीं है, वो बाहर दौरे पे गए हुए हैं, कल मूवमेंट्स थी। तो हमने बोला ठीक है। मैं भी कहीं नहीं गया क्योंकि मैंने ऑफ़ कर लिया हुआ था, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी नहीं हो सकता था वापस, क्योंकि ये मसला हो चुका था, वापस भी हो सकती थी प्रॉब्लम। तो उसके दौरान मैं वेट करता रहा कि SHO साहब आएंगे और वो मेरे कितनी देर वेट करना पड़ा आपको? मैम ये बात 2-2:30 बजे से लेके रात के 6:30 शाम के 7 के आसपास था जब उन्होंने दूसरे चैनल वालों ने कवर किया था। तब तक मैं वहाँ पर ही वेट कर रहा था बाहर पे ही। ना तो SHO साहब आए, ना ही अंदर से किसी ने मेरे को उस चीज़ के लिए वापस पूछा कि कॉल की या आपका मसला स्टार्ट किया भी है कि नहीं। उसके बाद मैम मॉर्निंग में भी मेरे को किसी ने भी कॉल नहीं की। उन्होंने कहा कि हम बात दूसरे दिन आपको वापस इस चीज़ की रिकवरी करेंगे। बट जब मैंने दूसरे दिन SHO साहब का नंबर लेके किसी के थ्रू नंबर लिया मैंने उनसे, और मैंने उनको खुद कॉल करी है। मेरे कॉल लिस्ट भी है उनका नंबर बता दूंगा मैं आपको। उनको मैंने ये चीज़ कही है कि सर मैं मतलब वही हूँ जिसकी कंप्लेन कल ली थी, साहिब शर्मा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हो चुकी है, जो उनके ऑनर है जिसके साथ ये बातचीत हुई थी मेरी, तो कह रहे मेरी उनसे बात हो चुकी है। वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई इनका ऑर्डर का मसला है, इन्होंने हमारा ऑर्डर वगैरह वापस नहीं किया, रिसीव नहीं किया हमें वापस ये। तो मैंने वही चीज़ कही है कि भाई अगर देखो, अगर मैं उस टाइम पे आपको प्रूफ दे रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन में सब प्रूफ्स हैं, मैं आपको वीडियोस तक बता रहा हूँ कहाँ से आप ले सकते हो, बट आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ उनकी एक बात बोले पे इन्वेस्टिगेशन, आप कह रहे हो इन्वेस्टिगेशन करने। मेरे को एक चीज़ बताइए, आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन, क्या आप मर्डर की कर रहे हैं, किसी ने मर्डर कर लिया, या फिर आपको इतना टाइम लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? सब कुछ आपके सामने है, प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ। आपको इतना टाइम किस लिए लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? और एक छोटी इतनी सी कंप्लेंट, अब आप इस चीज़ को टाल मटोल किए जा रहे हैं बात को कि हाँ आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। मैं कल से ऑफ करके बैठा हूँ, कल के मेरा दिन पूरा ख़राब गया है, आज का दिन मेरा पूरा ख़राब गया है, ठीक है। मेरे घर मेरे फादर नहीं है, मेरे को खुद जॉब करनी पड़ रही है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मेरे छोटे भाई भी हैं 2, ठीक है। अब मैं छुट्टी करके कितने टाइम ये करता रहूँगा, आगे पीछे दौड़ता रहूँगा, लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ता रहूँगा, चैनल्स वालों के कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एटलीस्ट किसी को तो ये चीज़ करनी चाहिए ना, आपकी ड्यूटी है, आप करो। आपको कोई ये है, अब प्रेशर देखो, अब ऐसा होगा कि हम आपको बोल रहे हैं तो आप नहीं कर रहे। मीडिया के थ्रू जब ये चीज़ किसी और नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, फिर जब आप पे बर्डन पड़ेगा तो फिर आप दौड़ते आएंगे, हाँ आइए कॉन्टैक्ट करिए, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिए। ऐसी बात नौबत आने से पहले ये अच्छा है कि आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए अच्छे से, कि ये नौबत ही ना आए। तो सीधी सी बात। पहलवान में क्या हुआ था आपके साथ? पहलवान में ये होता कि मैम जब मैं ऑर्डर रिसीव करने गया था
तो उन्होंने मतलब उनको भी गलत फहमी हुई कि उनको भी कन्फर्म नहीं था कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। उनकी भी ये गलती है कि एटलीस्ट उनको कन्फर्म होना चाहिए ये चीज़ कि जिसके बारे में वो बोल रहे हैं वो है भी है कि नहीं। तो मैंने उनको वो बताया कि सर मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं, वो कोई और लड़का हो सकता है, इतने सारे लड़के हैं, आप हमें क्या पता। तो वो कहने लगी कि नहीं यो तुम ही है, मुझे पता है, तूने कहा था कि तुझे लग गई है, तू गिर गया है, तो तू मुझे ऑर्डर देने नहीं आया। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने हिस्ट्री निकाली अपनी सारी ट्रैकिंग, जो मेरे ट्रिप्स हैं कल की हिस्ट्री वगैरह शो की मैंने। बोला सर ये आप मैच कर लीजिए, अपने सिस्टम में रिकॉर्ड्स तो होते ही हैं सारे, हम तो पहले 3 साल के 2 महीने 3 महीने के पहले के भी निकाल सकते हैं रिकॉर्ड्स। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने फिर वही कहा मैं अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं मुझे कि आपने ये चीज़ की है। तो फिर बस इसी बात के लिए वो वहाँ पे रूडली बिहेव करने लगे, क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पे, 40-50 लड़के तो होते ही उस टाइम, 22-23 तो खाली उनके अंदर जो किचन में होते हैं, उसके बाद जो कस्टमर्स होते हैं इतने सारे, मतलब 40-50 इंसान तो थे वहाँ पर। उनके सामने वो मेरे को रूडली बिहेव करने लगे, गाली देने लगे गंदी का। मैं गाली भी नहीं बोलूँगा आपको, मतलब ऐसे मैंने कहा तेरी औकात क्या है, दफ़ा हो जाए यहाँ से, तू 3rd क्लास ये वो, जोमेटो वालों तुम्हारी क्या औकात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यार हम जोमेटो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी को मार के पैसा नहीं, अगर वो करेंगे वो जायज़ रहेगा। फिर उस चीज़ के लिए अगर ऐसा कोई हम करें, कल को मैं ये चीज़ कह सकता हूँ अगर ऐसा एक्शन जैसे उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, अगर यही बदतमीज़ी मैंने उनके साथ की होती और अगर उन्होंने सिर्फ एक कॉल की होती ना पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने मेरे को घर से उठा लिया होता। बस प्रॉब्लम ये है कि उनकी मतलब यही कह सकते हैं कि बस उनकी पहुंच ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। मे भी शायद उस चीज़ के लिए डिले किया जा रहा है। और मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, मेरी कोई अभी इतनी ज़्यादा है नहीं किसी के साथ। पुलिस और कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है ना, क्योंकि कोई एक बंदा क्या है एक बंदा क्या है उसके लिए नहीं होता है, वो सबके लिए बराबर है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनका फ़ोन एक होता तो अब 1 मिनट में काम होता, हमारे फ़ोन के लिए काम नहीं हो रहा? वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि जबकि अगर देखो, अगर आप कह रहे हो ना कानून एक ही है, मैं मानता हूँ कानून एक ही है सबके लिए, बट हम ये सोच रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हो, ठीक है, आप रूटीन में ऐसे रहते हो। अब उनको ये चीज़ देखो, अगर कानून एक होता, क्या मेरी कंप्लेन करने के बाद वो इस अगेंस्ट उसके एक्शन नहीं ले सकते थे? अभी तक कोई भी रिसीविंग आपके पास? मुझे नहीं कोई रिसीविंग मिली है, मेरे को अभी तक ना ही पुलिस स्टेशन से कॉल आई है। उल्टा मैंने सुबह कॉल करके उनको पूछा था कि सर बताइए क्या मसला होगा। मैं फिर से ऑफ करके बैठा हूँ, मैंने आज का दिन भी ज्वाइनिंग नहीं डाली, क्योंकि मैं भी शायद वापस जाऊँगा ऑर्डर। अभी मेरे को वहाँ पर 1-2 लड़के मिले थे जब मैं मॉर्निंग में वहाँ पर गया था एरिया में वापस, तो उन्होंने कहा कि वो ये चीज़ कह रहा था इंसान की, ये इंसान जब इस यहाँ पर आएगा इसको ऑर्डर हम वापस नहीं देंगे। तो मतलब वही बात होगी ना, अगर मैं कल को वापस ऑर्डर लेने के लिए जाऊँगा तो कल को मेरे साथ वापस बदतमीज़ी करेंगे या कुछ भी करके कुछ इन्वॉल्व ऐसा कर दें जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उनको मौका चाहिए। क्योंकि गलती भाई इसकी गलती नहीं है अभी, तो ठीक है, अभी ये डिफेंस कर रहे हैं इसको, यहाँ पे मीडिया वाले भी कर रहे हैं इसको, बाकी इसके राइटर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब मेरी गलती पकड़ो कोई, अब पता है देखो इंसान कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है, कभी ना कभी इंसान गलती करेगा। और वही मैं भी शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कल को मैं कुछ ऐसा एक्शन लूँ जिस पे फिर ये कार्रवाई करेंगे कि भाई इस इंसान ने भी वैसा किया है, आप एक्शन लो इस पर। तो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं मैं भी शायद। आप उसके बाद किसी आला अधिकारी से मिलने की कोशिश की कि चलिए मतलब मुंशी मेरी बात नहीं सुन रहा है या SHO मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं SP के पास चला जाता हूँ या मैं DSP के पास चला जाता हूँ, एटलीस्ट कोई तो सुनेगा मेरी बात, क्योंकि आपकी 2 दिहाड़ियाँ ख़राब चली गई हैं। मैम SP DSP तक तो मैं अभी नहीं पहुंचा, बट मेरे ये था कि जैसे मुंशी जी और मेरी बात नहीं सुन रहे, तो वहाँ पे जो उनके SI थे वहाँ पे उनको मैंने कहा कि मेरा ऐसा मसला है। इन शॉर्ट में उनको बताया था ऐसी मसला हुई है, पूरी एक्सप्लेन नहीं की, तो उन्होंने मेरे को इग्नोर ही कर दिया कि मतलब हाँ कोई नहीं ठीक है आप जाओ, मुंशी के पास आ रहे हैं वो उनसे बात करो। तो मतलब उन्होंने ऐसे इग्नोर करने की कोशिश की है कि ये मैटर है, अगर वो आ रहे तो आप उनसे डिस्कस करिए। इसका मतलब आप फिर वही अपनी ड्यूटी से भाग रहे। जिस तरह मैंने शुरुआत की, पहलवान का नाम ही बहुत है, बस सिर्फ नाम ही नाम है। आप मुझे बताओ, कभी आपको लगा था कि मेरे साथ पहलवान ऐसा कर सकता है, क्योंकि आप लोगों ने भी ज़रूर मिठाई ज़रूर खाई होगी वहाँ की, तो क्या आपको लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते थे? कभी ऐसे विश्वास का कभी सोचा था? नहीं मैम, सोचा तो नहीं था, ऐसी बात नहीं है। देखो बात पता है क्या, उनके काउंटर्स में जो है वो 3 मैनेजर्स हैं, मतलब आई थिंक वो भाई हैं, कज़न है, कुछ ऐसा। उन तीनों में से जिन्होंने ये बदतमीज़ी की है सिर्फ उनको छोड़ के, बाकी जो 2 हैं ना वो मतलब इतने रिस्पेक्टिव है ना, हर इंसान को इतने प्यार से मतलब ग्रीट करते हैं, वेलकम करके मतलब सब कुछ लेते हैं। ये इंसान ऐसा है कि मतलब ये किसी का सगा नहीं है। ये यहाँ उनके वर्कर्स भी इससे परेशान है, बस वो इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि भाई उनको घर चलाना है अपना, ठीक है। वो अगर अपने मालिक के अगेंस्ट जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली निकाल दिया जाएगा। वो सारे मैक्सिमम यूपी से है, कोई कहीं से कोई कहीं से है, ठीक है। उनको 8-10 हज़ार रुपये सैलरी में रखा हुआ है, दिन पूरी उनसे रगड़वाते काम, पीठ पीछे वो गालियाँ देते हैं, मुँह पर नहीं बोल सकते क्योंकि हर कोई नहीं चाहता, ये इतने स्टेप नहीं ले पाता, ठीक है। वो ये चीज़ होती है। और अब मॉर्निंग में ही मैंने अपने जैसे TL से बात करने की कोशिश की, जिनसे मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही है कि मैंने उनको कहा सर बात इतनी हद तक बढ़ गई है कि मैंने अभी कंप्लेन भी करवा दी है पुलिस स्टेशन में, और अभी तक आप में से 3 TL हो, आप में से कोई भी अभी आया नहीं यहाँ पर कि अपना मतलब एक तरह से सपोर्ट करने के लिए। कोई जोमेटो वाला कोई नहीं आया कि एटलीस्ट हमारे किसी राइडर को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उनको सपोर्ट करें। तो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि कल मेरा ऑफ था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं रहा पाया, उसलिए तेरी मैं कॉल रिसीव नहीं की।
और उनके मतलब थोड़े घर में फंक्शंस वगैरह भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिज़ी हैं। तो मैंने उनको कहा ठीक है आप बिज़ी हैं तो एटलीस्ट जो बाकी 2 हैं उनका तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी जॉब करूँ, मैंने भी पहले कंपनी में जॉब कर रखी है, ठीक है। मुझे भी पता है कंपनी की KRS क्या होते हैं, SOPs क्या होते हैं, हमें कैसे फॉलो करनी होती है चीज़ें। बट अगर आप अपने ही राइडर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, फिर आपका एक डेजिग्नेशन जो आपको कंपनी ने दे रखी है फिर उसका बेनिफिट नहीं है। फिर इसका मतलब आप पर मंथ जो सैलरी ले रहे हो फिर एक सिर्फ बैठने की ले रहे हो और 1-2 कॉल अटेंड करी और वो भी सॉर्ट आउट करके नहीं, बस बैठ गए, सूखी सैलरी ले रहे हो। पहलवान की पूरी टीम के आप अगेंस्ट नहीं है जिस नहीं शख्स मैम। ने आपके साथ गलत जी, किया? जी। पूरी टीम से तो मेरे को कुछ नहीं है, बाकी सबके साथ तो अच्छी है, वो बाकी हल्लो हाय सबसे है, बात करते हैं। बट इन्हीं को पता नहीं क्या हुआ अचानक से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं कि इन्होंने मेरे साथ तो पहली बार ही किया है, बट बाकी जो राइडर थे जैसे अभी मॉर्निंग में मैं वहाँ पर ही था, तो मेरे को लगा था कि शायद जो चेकी चैनल वाले हैं वो मॉर्निंग में तक आ जाएंगे, मेरी बात हो रही थी, तो वो किसी तरह से डिले हो गया उनका। तो जो वो मेरे साथ राइडर जो इकट्ठे हो रखे थे उनमें से मैक्सिमम वो थे जिनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी कर रखी है, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी मतलब क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो एक अपनी जब जैसे इनके साथ कोई मिसबिहेव करता है ना, तो ये अपनी एक रेफरेंस डाल देते हैं कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ मैप किया, तो कंपनी वाले क्या करते हैं उनकी बात सुन के हमारी आईडी बंद कर देते हैं कि आप वर्क नहीं कर पाओगे, आपने उनके साथ मिसबिहेव किया। बट जब वो कर रहे हैं हम उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अभी जैसे उन्होंने कहा TL ने कि भाई आपको ये चीज़ पता है कि वो मतलब कितने अच्छे वो हैं, मतलब रिच पर्सन हैं, उनके जम्मू में 3 या 4 आउटलेट्स हैं, मैक्सिमम ऑर्डर्स हमारे उनसे ही आते हैं, हमारा घर बार चल रहा है उनसे। वही चीज़ मैंने कही, मैं सर अगर ये बात तो ठीक है घर बार चल रहा है जो कर रहे हैं बाकी रेस्टोरेंट्स में, बट एटलीस्ट ये तो नहीं है कि बाकी तो हमें ऐसा नहीं करते कि यार तुम्हारी औकात क्या है या कुछ भी, कुछ चीज़ के लिए नहीं बोलते मुझे। तो आप ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए। आप भी तो इनसे नहीं ले रहे ना, आपको भी कंपनी इसलिए सैलरी दे रही है कि आप अपने राइडर्स को सेफ रखें, ठीक है। ऑन द स्पॉट हमारे साथ कुछ हो जाता है, कल को कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लड़कों के एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, जब वो इमरजेंसी में कॉल करते हैं इमरजेंसी रिसीव नहीं करते, कभी बिजी आती है, TLs को कॉल करेंगे TLs की कॉल पिक नहीं होती, वो राइडर्स कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे अपनी बातें। हर कोई तो मीडिया तक पहुंच नहीं पाएगा, हर कोई को इतने अच्छे मतलब मिलते नहीं है फ्रेंड जो इनको हर चीज़ के लिए सजेशन दे पाएँ कि आप यहाँ पर जाइए, इसको बोलिए। अब मुझे वो हेल्प मिल गई है क्योंकि मेरी चीज़ को किस्मत अच्छी थी, मुझे पता चल गया, मेरे को गाइडेंस कर मिल गई। बट हर किसी इंसान के साथ नहीं होता है। अब जैसे सुबह ही हम डिस्कशन कर रहे थे, सारे बैठे हुए थे जो भी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ नहीं हुई पहले भी, उनके साथ इससे भी बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। ये तो मेरा फिर अभी सिर्फ एक बदतमीज़ी का, उनके साथ इससे भी बड़े हो चुके हैं बाकी काफ़ी रेस्टोरेंट्स में। मैक्सिमम पहलवान की आती है कंप्लेन, और इसी पहलवान आउटलेट से, और किसी आउटलेट से नहीं आती है। तो बस इसी के रिलेटेड था कि बस इनको मैं ही चाहता हूँ कि एक्शन लिया जाए, एटलीस्ट कम से कम पता तो चले ना कि कुछ कर भी रही है गवर्नमेंट, ऐसे क्या फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि पूरे पहलवान जितना भी बड़ा आउटलेट है मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शख्स के खिलाफ हूँ जिसने मेरे साथ में गलत किया। देखिए मुझे उससे क्या लेना देना है, मेरा काम ये है कि मेरे पिताजी घर पे नहीं है, मुझे मेरा घर चलाना है, मैं अपना घर चला रहा था, अच्छा भला अपना काम कर रहा था, ना मुझे किसी के पचेड़े में पड़ना है, ना मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। पर जब मेरी बात इज्जत पे आती है तो मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, और मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो पुलिस वाले भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्या अब आज के ज़माने में भी हम वहीं पर हैं कि जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी यहाँ पे बड़े बड़े लोग अपनी बात रखेंगे तो एकदम से पुलिस वाले सुन लेंगे और बाकी कोई लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है? तो क्या पुलिस भी अब आम लोगों की नहीं है, पुलिस भी बड़े लोगों की है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है, क्या इस बच्चे के साथ में गलत नहीं हो रहा है? और अगर जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। दोबारा से हम कह रहे हैं, इन्होंने सिर्फ एक बात बिल्कुल क्लियर की है, पूरी पहलवान दी हट्टी के आउटलेट के ये अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ एक शख्स है जिन्होंने इनके साथ में मिसबिहेव किया, मिसहैंडलिंग की, जो कि सही नहीं है। किसी के साथ भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी एक डिग्निटी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सबको जीने का अधिकार है विद देयर डिग्निटी। तो जब किसी की डिग्निटी हर्ट हो, क्या किया जाए? तो कहीं ना कहीं डिग्निटी हर्ट होने के बाद पुलिस भी अगर उनकी सपोर्ट ना करे तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन पुलिस भी कर रही है। आपको क्या लगता है, अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और हम थोड़े दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं और हमारे ही लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट्स हैं वो ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे किस काम का? बने रहिए जानकारी के साथ।